everyone. I, Dr. Veena Devi Singh, Assistant Professor, NIT Pharmacy Institute, Greater Noida. I will discuss you about the next sources and description of the raw material of the herbal origin. Okay, so here we will discuss the different raw materials which can also be used in the herbal cosmetics. Okay, so previously we have discussed about the different colors, waxes or the oils. Now we will discuss the different ingredients or the different constituents which can be used as a herbal preparation. So first one is the humectant. Humectant means what? Humectant is the substances that are responsible for the binding water in both the cosmetic preparations and the skin. Means ऐसे substances which are responsible for binding the water in both cosmetic preparations and the skin. ठीक है, तो स्किन और हमारे जो cosmetic preparations हैं उन दोनों को बाइंड करने का काम होता है humectant का. ठीक है, humectant means what? कि वो ह्यूमिडिटी या थोड़ा सा मॉइस्चर हमारी स्किन को प्रोवाइड करके रखे. ठीक है, सो ड्यू टू दैम मॉइस्चराइजेशन इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम. इससे क्या होगा? ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग होगी. बाइंडिंग होने की वजह से क्या होगा कि मॉइस्चराइज़र जो है हमारी स्किन में ज़्यादा देर तक एप्लीकेबल रहेगा. ठीक है, सो wrinkles are smooth out and skin become taut, supple and the elastic. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी wrinkles हैं वो चले जाएंगे. ठीक है, स्किन जो है स्मूथ हो जाएगी. ठीक है, और प्रॉपर इलास्टिसिटी प्रोवाइड हो जाएगी हमारी स्किन में. ठीक है, नेचुरल ह्यूमेक्टेंट्स लाइक एलोवेरा, हनी, ग्लिसरॉल और हाइलोरोनिक एसिड, ये सारे जो हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल ह्यूमेक्टेंट. ठीक है, तो एलोवेरा का हमको पता है कि एलोवेरा हम लोग स्किन के लिए क्यों यूज़ करते हैं. ड्राई स्किन हो जाती है तो उसमें अप्लाई कर देते हैं तो उससे हमारी बॉडी में स्किन में प्रॉपर मॉइस्चराइज़र आ जाता है. ठीक है, क्योंकि वो जेल के फॉर्म में होता है, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो बॉडी में प्रॉपरली मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो एलोवेरा का जो मेन बॉटनिकल नेम है दैट इज़ दी एलोवेरा. लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. एलोइन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट होता है. सेकंड वन इज़ दी सेकंड ह्यूमेक्टेन इज़ दी हनी. हनी में क्या होता है कि हनी बी से एपिस मेलिफेका और मेलिफेरा से ऑब्टेन होता है. एपीडी इसकी फैमिली होती है. ठीक है, इसमें भी सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे से स्मूथनिंग प्रोवाइड करते हैं. ग्लिसरॉल ग्लिसरीन होता है एंड हाइलोरोनिक एसिड. जितने भी सीरम्स वगैरह बनते हैं, स्किन सीरम्स हो गए, हेयर सीरम्स हो गए, उन सब में हाइलोरोनिक एसिड सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है. ठीक है, ताकि हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में वो ईजिली मॉइस्चराइज करके रखता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके रखता है. मतलब हमारी एक्वस और जिनकी ड्राई स्किन होती है उनके लिए ह्यूमेक्टेंट ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है. ठीक है, उनके लिए इनको यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकेंड इंग्रेडिएंट इज द सर्फेक्टेंट. तो सर्फेक्टेंट इज व्हाट? सर्फेक्टेंट और द सरफेस एक्टिव एजेंट्स डिजॉल्व इन वाटर. इट कैन बी डिजॉल्व इन द वाटर, गिव्स अ प्रोडक्ट that have ability to remove dirt from the surface. इसमें क्या होती है? इसमें एबिलिटी होती है डर्ट को रिमूव करने की. जो हमारी सरफेस पे, स्किन की सरफेस पे हो, हेयर में हो, कहीं पे भी हो, तो सबसे ज़्यादा जो सर्फेक्टेंट यूज़ होते हैं इन द शैम्पू प्रिपरेशंस, हेयर प्रिपरेशंस में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. सोप में यूज़ होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको, ताकि हमारी स्किन से या हमारी सरफेस पे जो भी डर्ट हो उसको रिमूव आउट कर सके. ठीक है, तो देयर आर मेनली 5 uses for which surfactant are used. ठीक है, there are the 5 basic uses of the surfactant. First, it can be used for the detergency purpose. ठीक है, it will produce the detergent like property. Okay, wetting property के लिए we can use foaming, emulsification and solubilization. So we can use for these 5 purposes. Okay, उसके बाद फिर देखते हैं कि surfactant क्या होते हैं. तो surfactant basically contains 2 parts. Okay, first part is what? It contains the 2 parts, head and the tail. ठीक है, so head is what? Head is the hydrophilic polar head that is water attractive. ठीक है, and second part is the hydrophobic polar tail. ठीक है, इसको tail वाले part को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं. ठीक है, it is a water repelling और the वाटर को रिपेल करता है और लिपिड लविंग होता है. ठीक है, लिपिड लविंग होते हैं ये. हाइड्रोफोबिक हो गए, पोलर टेल होता है एंड हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है. ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा
जो भी है वाटर अट्रैक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं और यहाँ पे हमारे जो होते हैं लाइपोफिलिक सब्सटेंसेज होते हैं. ओके, सो द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, चेन रिंग और द मिक्सचर्स ऑफ बोथ. ओके, सो इसमें हमारे दोनों चीज़ें, हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, उनके चेन्स भी हो सकते हैं और उन दोनों का मिक्सचर्स भी हो सकता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोफिलिक part usually consists of the polar group such as carboxylic, sulfates or the sulfonated group. Okay, so surfactant contains the two parts. First one is the head part and second one is the tail. So head is what? That is the hydrophilic polar. ठीक है, and tail part is the hydrophobic polar part. Okay, so then classification of the surfactant, basically they are categorized into four categories. First one is the cationic surfactant, second one is the anionic surfactant, third one is the non-ionic surfactant and fourth one is the amphoteric surfactant. ठीक है, so cationic surfactant is what? That is the hydrophilic cations which contains the positive ions. ठीक है, which contains the positive ions, that is the cationic surfactant. ठीक है, with nitrogen, sulfur, phosphorus. Okay, and the example of the cationic surfactant are the amines, quaternary ammoniums. ठीक है, second one is the anionic surfactant. Anionic surfactant are the hydrophilic anions which contains the negative ions. ठीक है, examples of the anionic surfactants are carboxylates, sulfonates, sulfates and phosphates. Non-ionic surfactants, it's the multiple oxygen containing groups such as hydroxyl and ether bond. Okay, so the example of these non-ionic surfactants are polyoxyethylene or the polyol, and amphoteric surfactants are the cations which contains the both the charges positive and the नेगेटिव आयंस. ठीक है, सो जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होते हैं दैट इज द एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स. ठीक है, सो कैटायन और एनायन दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स आर बीटेन्स और द फॉस्फोलिपिड्स. नाउ थर्ड वन इज द प्रोटेक्टिव एजेंट. सो प्रोटेक्टिव एजेंट्स मीन्स क्या? जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे. ठीक है, नेम इंडिकेट कर रहा है. प्रोटेक्टिव एजेंट मीन्स क्या होते हैं? आर द सब्सटेंसेज विच मे बी अप्लाइड टू द स्किन टू प्रोटेक्ट सर्टेन एरिया फ्रॉम इरिटेशन. बहुत सारे इरिटेशंस होते हैं, हमारी स्किन एलर्जी होती है, हेयर में इरिटेशंस होते हैं, उन सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी के ऐसे एरिया जहाँ पे इरिटेशंस होती हैं उन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ द डिफरेंट प्रोटेक्टिव एजेंट्स. ठीक है, सो इस टाइप के जो एजेंट्स होते हैं आर दी सब्सटेंसेस विच मे बी अप्लाइड टू द स्किन टू प्रोटेक्ट द सर्टेन एरिया फ्रॉम द इरिटेशंस. The property of the protective agents are insoluble in the water and chemically inert in order to prevent the interaction between the protective substances and the tissues. Okay, so इसकी क्या property होती है? So basically it should be insoluble in the water. ठीक है, so protective agent क्या होने चाहिए? It insoluble in the water. Solubilize होंगे तो protect ही नहीं कर पाएंगे, wash out हो जाएंगे. ठीक है, so it should be insoluble in the water. It can be केमिकली इनर्ट. ठीक है, अनरिएक्टिव होने चाहिए. अगर क्योंकि हम इरिटेशन से ही हमने प्रोटेक्ट करना है, अगर ये रिएक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली इनका ही रिएक्शन होने लगेगा. सो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये केमिकली इनर्ट होने चाहिए और अनरिएक्टिव होने चाहिए. ठीक है, क्यों होने चाहिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेज एंड द टिश्यूज़. तो ये इसकी वजह से हम इन दोनों में प्रॉपर अच्छी तरह से होगा तो हमारी स्किन को हम प्रोटेक्ट करने से एक्सपोज होने से किसी भी टाइप के इरिटेशन से बचा पाएंगे. ठीक है, तो जनरली जितने भी प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं हमारी स्किन में, जैसे यूवी लाइट होती है, सनलाइट होती है, ये सारे क्या होते हैं, कई बार स्किन में इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं. तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम अगर कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में प्रोटेक्टिव एजेंट ऐड कर देते हैं तो उससे हमको हेल्पफुल हो जाती है. ठीक है, सो in the formulation of the cream, silicone act as a protective agents. The silicone can be used with other barrier agents like petroleum jelly, beeswax, paraffin, etc. So क्यों हम इसमें कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं? बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलेंट बैरियर क्रीम. ठीक है, ताकि ये बहुत अच्छा बैरियर क्रीम का काम कर ले. सो विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम जेली
ऊपर कवरिंग हो जाती है, इससे बैरियर का काम करता है। तो अगर किसी भी टाइप की एक्सपोजर होता है, सनलाइट का एक्सपोजर हो या यूवी लाइट का एक्सपोजर हो, तो उनसे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो पेट्रोलियम जेली, वीज वैक्स और पैराफिन वैक्स के साथ मिक्स करके उसको लगाते हैं ताकि हमारी बॉडी में हम उसको डिफरेंट इरिटेशन और एक्सपोजर से प्रोटेक्ट कर पाएँ। ओके, नाउ ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट क्यों यूज़ करते हैं? ब्लीच करने के लिए, मीन्स लाइट को डार्क चीज़ों को लाइट करने के लिए, ठीक है। तो ब्लीचिंग और स्किन लाइटनिंग एजेंट्स आर वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड आइदर टू अटेम्प्ट टू रिमूव द लोकलाइज्ड डार्क पैचेस और एज अ फैशन ट्रेंड्स एमिंग टू रिड्यूस द नॉर्मल मेलानिन इन द स्किन। स्किन में मेलानिन का फॉर्मेशन होता है जो स्किन को डार्क करने का काम करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लीचिंग एजेंट्स वी कैन लाइट अप दी स्किन टोन, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज ब्लीचिंग एजेंट हम स्किन को लाइट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है ब्लीचिंग एजेंट आज की डेट में यूज़ भी हो रहे हैं, ताकि क्योंकि सब कोई गोरा होना चाहता है, ठीक है। सब लोग अपने आप में नॉर्मल मेलानिन की स्किन टोन लाना चाहते हैं, ठीक है। सब लोग ब्रिटिश कलर कोई भी पसंद नहीं करता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। तो सिंथेटिक में भी जाते हैं, बट सिंथेटिक के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सो ज़्यादातर लोग होम रेमेडीज़ को फोकस करते हैं एंड डिफरेंट हर्बल प्रिपरेशंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो हर्बल प्रिपरेशंस में एज अ ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सो एन इम्पॉर्टेंट कलर टू द स्किन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज़ प्लेड बाय पिगमेंट, कैरोटीन और द मेलानिन, ठीक है। तो हमारी स्किन में जो भी है जनरली मेलानिन की वजह से होती है, ठीक है। तो हम बहुत सारे ऐसे हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारी स्किन की टोन को लाइट कर सकते हैं। सो हियर वी कैन सी दैट कि यहाँ पे एक ऐसी होम रेमेडीज़ दिखा रहा है कि टोमेटो जूस यूज़ कर सकते हैं, सैंडल पाउडर, कुकुम्बर जूस, लेमन जूस, जो ये चारों हैं ये ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ होते हैं एज अ होम रेमेडीज़। सो टोमेटो में भी अच्छी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, सैंडलवुड में भी होती है, कुकुम्बर में भी होती है, लेमन सबसे ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है क्योंकि इसमें एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है, जो सबसे अच्छी स्किन को लाइटनिंग करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे हैं, टोमेटो हो गया, टोमेटो में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, सेंटोनिन प्रेजेंट होता है हमारे सैंडलवुड में, करक्यूम में बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है, और करक्यूमिन कुकुम्बर जूस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारी स्किन में ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ हो सके, ठीक है। उसके अलावा और भी हम पपाया के पैक लगाते हैं, तो पपाया के मार्केट में भी बहुत सारे पैक्स अवेलेबल होते हैं कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस के फॉर्म में जो स्किन की लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। मिंट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट हर्ब्स विच कैन बी यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओके। सो इससे हमारी स्किन क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, और हम लोग उससे अपने आप को, तो जितने भी हमारे कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस होते हैं उसमें ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टोमेटो, डिफरेंट हर्ब्स के फॉर्म में, ठीक है। अब ब्लीचिंग एजेंट और भी होते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट आर hydroquinones. So different herbs which contains the hydroquinones can also be used as a bleaching agent. Catechol and its derivatives like astringent containing tannins containing herbs like catechol containing are the black catechu which contains the catechol which can also be used as a bleaching agent, ठीक है। ascorbic acid we have already discussed about the lemon juice, ठीक है। तो lemon juice, lemon contains the vitamin C and it also contains their derivatives which can be used as a bleaching agent. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड ओपेक कवरिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो बी यूज, ठीक है। सो हाइड्रोक्विनोन्स इज व्हाट, दे आर मोस्टली यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द टेम्पररी लाइटिंग स्किन एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.5 to 2%. सो जनरली इसका जो रेशियो होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, दैट इज द 1.5 to 2%. रिवर्स एक्शन ऑफ द हाइड्रोक्विनोन टेक्स प्लेस ऑन एक्सपोजर टू द सनलाइट. सनलाइट की एक्सपोजर होती है तो ये रिवर्स इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, मीन साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं. इफ द कॉस्मेटिक कंटेनिंग हाइड्रोक्विनोन आर discontinue then to a similar effect can be observed, ठीक है।
तो उसके बाद अगर कॉस्मेटिक कंटेनिंग हाइड्रोक्विनोन्स को डिसकंटिन्यू कर सकता है तो अगेन वापस से हमारी जो ब्लीचिंग इफेक्ट करने के लिए हमने इसको यूज़ किया था, वापस से हमारी टोन जो है स्किन की में भी चेंज हो सकती है। कैटेकॉल डेरिवेटिव्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कटैचूज और द टैनिन्स कंटेनिंग हर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, ठीक है। सो कैटेकॉल इज एग्जिबिट्स द स्किन लाइटनिंग इफेक्ट ऑन एन एक्सटेंट, ठीक है, एक लिमिट तक ही वो स्किन लाइटनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो कैटेकॉल के डेरिवेटिव्स लाइक 4 आइसोप्रोपाइल कैटेकॉल हैज़ बीन फाउंड इन दी अमंग द मोस्ट पोटेंट डीपिगमेंटिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। दे कैन प्रोड्यूस इरिटेशन एंड द सेंसिटाइजेशन रिएक्शन एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3% और द मोर। अगर हमने एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल तक ही इसको यूज़ किया दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस द पॉजिटिव इफेक्ट्स, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड द लिमिट किया तो इट मे बी प्रोड्यूस द इरिटेशन और द सेंसिटाइजेशन रिएक्शन, ओके। एस्कॉर्बिक एसिड की हमने पहले ही बात करी कि लेमन जूस हो गए, विटामिन सी कंटेनिंग ऑरेंज पील हो गए, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड डजंट सीम्स टू बी अ वेरी इफेक्टिव एज अ डीपिगमेंटिंग एजेंट बट इट्स यूज हैज़ बीन फाउंड टू बी सेफ, ठीक है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन दी स्किन ब्लीचिंग क्रीम, ठीक है। स्किन ब्लीचिंग क्रीम में एस्कॉर्बिक एसिड ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ दी प्रिजर्वेटिव्स। तो प्रिजर्वेटिव्स इज़ व्हाट? तो दीज आर दी एजेंट्स विच आर यूज टू प्रिवेंट दी स्पॉइलेज ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स जनरली वी कैन यूज दी टू प्रिवेंट दी स्पॉइलेज, ठीक है, डिटोरिएट ना हो हमारा कोई भी प्रोडक्ट, उसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। तो आज की डेट में प्रिजर्वेटिव फ्री जो बोला जाता है कि प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, बट वो प्रिजर्वेटिव फ्री नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रिजर्वेटिव उनको प्रोटेक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो हर्बल नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कैन ऑल्सो बी ऐड, ओके। सो हर्बल प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो दे आर टोटली सेफ। सो दे आर प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं कि जो प्रिवेंट करते हैं स्पॉइलेज ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड द फैट एंड ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? जो हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम जो यूज़ कर रहे हैं, लाइक वी आर यूजिंग दी ऑयल्स, फैट, वैक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, सो उसमें क्या होते हैं, चांसेस हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉस्मेटिक प्रिपरेशन स्पेशली दोज कंटेनिंग वाटर आर लाइकली टू डिटोरिएट इफ प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट एडेड। सो जितने भी वाटर कंटेनिंग सब्सटेंसेज होते हैं, वाटर कंटेनिंग कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती हैं, ठीक है, वो उन सब में प्रिजर्वेटिव ऐड करना काफ़ी मस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ हमारा जो प्रोडक्ट है और जो हमारी प्रिपरेशंस हैं इट मे बी डिटोरिएट। सो देयर आर द डिफरेंट हर्बल प्रिजर्वेटिव्स विच कैन बी यूज्ड, ठीक है। घर में ही जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डिफरेंट ऑयल्स यूज़ करते हैं, क्लोव भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। सो बहुत सारे हर्ब्स हैं जिसमें कि प्रॉपर्टी होती है एज अ प्रिजर्वेटिव, ओके। एंड आइडल प्रिजर्वेटिव्स मस्ट पजेस द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। तो जो भी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए प्रिजर्वेटिव्स में, क्योंकि बाकी सारी प्रिपरेशंस तो हमने बना ली, लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव्स के ही साइड इफ़ेक्ट्स हो गए या प्रिजर्वेटिव ही हार्मफुल हो गया तो हमारी सारी प्रिपरेशंस वेस्ट हो जाती हैं। सो प्रिजर्वेटिव जब हम ऐड करते हैं तो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। सो डिफरेंट आइडियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ध्यान में रखनी होती है ड्यूरिंग एडिंग दी प्रिजर्वेटिव्स। So it should be compatible with the formulations. First one is the it should be compatible with the formulation. तो जो फॉर्मुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इसकी कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली उसके साथ ये होना चाहिए, उसके साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना करे, ठीक है, कि फॉर्मुलेशन में हमने ऐड करा प्रिजर्वेटिव्स को, उसने कुछ रिएक्शंस कर दी और वो हार्मफुल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में नहीं होनी चाहिए। सॉल्युबल टू द एक्सटेंट नीडेड टू अचीव एन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्रॉपरली सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपरली मिक्सिंग होनी चाहिए ताकि इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक हम वहाँ पे पहुँच सकें। स्टेबल इनफ टू प्रोवाइड अ सस्टेनेबल एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, ठीक है, हमने इतना इसको ऐड करना है और इतनी स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए कि वो ताकि एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट प्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस और नियरली सो, ठीक है।
कलरलेस होने चाहिए, ऑर्डरलेस होने चाहिए, नॉन इरिटेंट, नॉन एलर्जिक इन द कॉन्सेंट्रेशन यूज़। जिस कॉन्सेंट्रेशन में हम यूज़ कर रहे हैं वो नॉन इरिटेंट एंड नॉन एलर्जिक भी होने चाहिए। ओके, नाउ देयर आर द डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स, alcohols, aldehyde, phenolics, esters and miscellaneous compounds can be used as a preservatives। तो ऑर्गेनिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड्स हो, बेंजोइन, ठीक है, रेजिन्स कंटेनिंग जो हर्ब्स होते हैं विच कंटेन्स द डिफरेंट, पायरूबाल्सम होता है, ठीक है, विच कंटेन्स द बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड जो है हम लोग हर्बल सोर्सेज के फॉर्म में ले सकते हैं लाइक बाल्सम ऑफ पेरू या बेंजोइन से, ठीक है। सो देयर एग्जाम्पल आर balsam of Peru and benjoin, ठीक है। रेजिन्स जो होते हैं ये हर्बल होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू फिर हम लोग इसमें से ऑप्टेन कर सकते हैं। अल्कोहल लाइक इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आर दी सेफ प्रिजर्वेटिव्स। एल्डेहाइड लाइक सिनामिक डेहाइड, तो सिनामोन कंटेन दी सिनामेल एल्डेहाइड, ठीक है। तो सिनामिक एसिड जिसमें जितने भी हमारे रेजिन्स कंटेनिंग हर्ब्स होते हैं लाइक विच कंटेन्स दी सिनामेल डेहाइड, ठीक है। सिनामिक एल्डेहाइड कंटेन होते हैं, सिनामोन में भी प्रेजेंट होता है। फिनॉल्स में क्रिशॉल फिनॉल हो गए, ईस्टर्स में मिथाइल इथाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट हो गए, मिसलिनियस कंपाउंड में वैनिलीन जो हो गए, इथाइल वैनिलीन और वैनिलीन, ठीक है। तो ये सारे जो हैं प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हर्बल सोर्सेज से हम लोग ऑप्टेन करते हैं ये सारे प्रिजर्वेटिव्स को, और उसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट, सो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक tocopherol present in the fats and the oils are destroyed during the refining process, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करना। हमने प्रीवियसली देखा कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाती है तो उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज antioxidants we can prevent the oxidation process and we can deteriorate the, हम फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, ठीक है। हैंस द एडिशन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट इज एसेंशियल टू अवॉइड द रैंसिडिटी ऑफ द फैट्स और द ऑयल्स इन कॉस्मेटिक ड्यू टू ऑक्सीडेटिव डिटोरिएशंस। सो हमने पहले ही देखा कि जब ऑक्सीडेशन होता है ऑयल का तो रेंसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो रेंसिडिटी, क्योंकि जितने भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जनरली हमने पहले भी देखा कि ऑयल्स यूज़ होते हैं, उनको हम लोग ऑयल्स को यूज़ करते हैं हर्बल कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में, तो उसमें रेंसिडिटी ना हो, वो डिटोरिएट ना हो, उनका ऑक्सीडेशन ना हो, उस कंडीशन में वी आर एडिंग द डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, लाइक टोकोफेरॉल दैट इज़ विटामिन ई हो गए। ये सारी चीज़ें जो हैं हम उन लोग इनको ऐड करते हैं ताकि हमारे सब्सटेंसेस डिटोरिएट ना हो पाए, ठीक है। सो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट यूज्ड इन द कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस आर अमाइंस विच कंटेन्स द प्यूरिन, लेसिथिन, फिनॉल्स में गैलिक एसिड। तो हमारे जितने भी टैनिन्स कंटेनिंग हर्ब्स होते हैं विच प्रोड्यूस द गैलिक एसिड लाइक आंवला हो गया, हरड़ हो गया, बहेरा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इट कंटेन्स द गैलिक एसिड, ठीक है। तो गैलिक एसिड हम लोग वहाँ से आंवला ऐड करके भी एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी कंटेनिंग जितने भी हर्ब्स हो गए उनमें भी गैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, मिथाइल गैलेट प्रेजेंट होता है। सो विटामिन सी के जितने भी हर्ब्स हो गए लाइक ऑरेंज पील हो गया हमारा, लेमन हो गया, आंवला हो गया, हरड़ हो गया, टर्मिनेलिया चैबुला हो गया, टर्मिनेलिया बैलरिका हो गया, ये सारे फिनॉल से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूनॉन्स की बात करते हैं तो क्यूनॉन्स में हमारे टोकोफेरॉल आ गए, ठीक है, टोकोफेरॉल आ गए एंड हाइड्रोक्सी कॉमिन्स आ गए। सो ये सारे जितने भी होते हैं हमारे फ्लेवेनॉइड्स कंटेनिंग जो हर्ब्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फ्लेवेनॉइड्स कंटेनिंग जो हर्ब्स हैं उन सब में हमारा टोकोफेरॉल, विटामिन ई प्रेजेंट होता है, और लाइक हमारे जितने भी करक्यूमिन हो गया, ठीक है, करक्यूमिन में भी फिनॉइल्स होता है। उसके अलावा हैस्पिरिडीन जो होता है हमारे ऑरेंज पील में होता है, तो उसको भी हम लोग ऐड करते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। नारिंजनिन हो गया, ठीक है, उसके बाद क्विरसिटीन हो गया। तो ये सारे जो हैं ये सारे कंटेन्स दी क्यूनॉन्स और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल में हमारे सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल हो गए, ये भी हम लोग
ऐड कर सकते हैं एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ईस्टर्स लाइक डाइलॉराइल थायोप्रोपियोनेट, ये भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज से। ऑर्गेनिक एसिड में एस्कॉर्बिक एसिड जो है वी कैन यूज़। उसके बाद जो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स हो गए लाइक हमारे कैरेट हो गया विच कंटेन्स द बीटा कैरोटीन, गार्लिक द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक इज एलिसिन, लेमन विच कंटेन्स द हेस्पेरिडीन, टोमेटो विच कंटेन्स द लाइकोपीन, वॉलनट्स टोकोफेरॉल प्रेजेंट होता है, ब्लैक ग्रेप्स कंटेन्स द रिवर्सट्रेरॉल, ठीक है, ब्रोकली कंटेन्स द ग्लूटाथायोन, एप्पल कंटेन द क्वेरसिटीन, टर्मरिक कंटेन करक्यूमिन, ओनियन कंटेन क्वेरसिटीन, green tea contains the catechin and the pepper contain capsaicin, ठीक है। so these are the antioxidant ingredients which can be used in the herbal cosmetic preparation as a antioxidant, okay। so these are the different agents। exfoliants क्या होते हैं? exfoliant जो स्किन के एक्सफोलिएट करने का मतलब जो भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करते हैं, आउटर लेयर की डेड स्किन सेल्स को रिमूव आउट करके स्टिमुलेट करते हैं न्यू सेल्स की, ताकि अच्छी नई ग्रोथ हो सके, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजनेटेड एंड थोरोली क्लीन दी स्किन सरफेस, ठीक है। एक्सफोलिएंट्स में हमारे शुगर ब्लैक बेरी स्क्रब्स जितने भी हो गए वो यूज़ होते हैं, और दे आर दी फाउंड इन दी मिल्क, फ्रूट, शुगर कैन और दी सब्सटेंसेज सच एज मैलिक, सिट्रिक और मैंडेलिक एसिड। एंड नेचुरल एक्सफोलिएंट्स कैन वर्क मैकेनिकली और दी केमिकली। स्किन में हम उसको रब करते हैं तो बहुत सारे स्क्रब ऐसे आते हैं, और एग्जांपल है हमारे एक्सफोलिएंट्स का शुगर ब्लैकबेरी स्क्रब, ठीक है। अब सब्सटेंसेज जो हम कॉस्मेटिक में यूज़ नहीं करते हैं, तो जिसमें फॉर्मल्डिहाइड होता है, सल्फेट होते हैं, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सिलिकॉन, सोडियम लॉराइल सल्फेट वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऐसे हर्ब्स जो कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऑब्टेन करते हैं, उनको भी हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो हार्मफुल हो सकते हैं और शुड नॉट कंटेन दी सिंथेटिक सब्सटेंसेस, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको हम लोगों ने देखा।